हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पाठ 5 शिक्षक के नामपत्र पढ़ा था, जिसे अब्राहम लिंकन ने लिखा है। यह पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि आप किसी भी विद्यार्थी को, जो शिक्षक होता है वह किसी भी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विद्यार्थियों को अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दें, उसके बारे में सोचें। इसका यह मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों को अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में जो वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य है वह आज भी प्रासंगिक है, अर्थात आज के समय में भी उपयोगी है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। हमने देखा था कि किस प्रकार लिंकन जो है वह बेटे के शिक्षक को कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, सभी सत्यनिष्ठ नहीं होते। इस बात को मेरा बेटा कभी ना कभी जानेगा, समझेगा, लेकिन इस बात को भी उसे सिखाइए कि दुनिया में बदमाश की तरह कोई ना कोई एक सज्जन व्यक्ति, पुरुषोत्तम भी होता है। जहाँ एक और स्वार्थी राजनीतिक होते हैं, राजनेता होते हैं, दुनिया में वैसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर करने वाले नेता या लोग भी होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। अगर कोई दुश्मन है, घातक दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं सहायता करने वाले मित्र भी होते हैं। यहाँ पे जीवन के दोनों पहलुओं के बारे में अब्राहम लिंकन जी ने उल्लेख किया है। सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है कि सभी बातें जो दुनियादारी की बातें हैं वह ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही सिखा देने होंगी या उसके लिए समय एक ही समय में वह पूरी करनी है, बल्कि उसके मन में इस बात को जमाइए कि पसीना बहाकर जो कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। कि पसीना बहाकर कमाया हुआ जो धन है, मेहनत का पैसा है, वह मुफ्त में मिले सोने चांदी से भरे घड़े से ज़्यादा मूल्यवान है। उसे यह भी सिखाइए कि हार जो है वह कैसे झेली जाती है, अर्थात हमेशा आपकी जीत हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो हार होने पर भी उसका सामना किस प्रकार करना है, इस बात को भी उसे सिखाइए। और यह भी सिखाइए कि जीत की खुशी मनाने में उसे यह भी सिखाइए कि हार का सामना करने के साथ साथ जो जीत की खुशी होती है वह स्वयं से मनाए, इस बात को भी उसे सिखाइए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहना सिखाइए। अगर आप कर पाएँ तो उसे ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहे, इन बातों को भी सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। तो आप उसे यह भी सिखाइए कि वह उसकी जो खुशी है वह संयम पूर्वक वह दिखाए। ये नहीं कि बहुत ही खुशी में उछल पड़े, लेकिन उसमें भी संयम हो। और उसे यह भी सिखाइए कि गुंडों से, जो इस समाज के अराजक तत्व हैं, उनसे भी डरना नहीं है, क्योंकि उन्हें झुकाना तो सबसे आसान काम होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव।
पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत। आप उसे इस संसार के जो श्रेष्ठ पुस्तकें हैं उनका वैभव, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, वह भी सिखाइए। और साथ ही साथ यह भी सिखाइए कि यह जो सृष्टि है, यह जो प्रकृति है, वह कितनी सुंदर है, इसे वह देख पाए, जिसमें वह देख पाए चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले कि बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं लिंकन जी कि चिड़ियों की जो उड़ान है उसको भी वह महसूस करे, सुनहरी धूप जो आती है उसमें किस प्रकार भौरे मंडराते हैं, हरी भरी जो पहाड़ी है उसकी ढलान पर जो छोटे छोटे फूल हैं, इन सब बातों को वह समझे, प्रकृति से अपना तालमेल बैठाए। और उसे यह भी सिखाइए कि बेईमानी से प्राप्त की हुई सफलता से तो अच्छा है कि असफल होकर जीवन का बोध लेना, पाठ सीखना वह श्रेयस्कर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे वह, भले ही सब लोग उसे गलत ठहराएं, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अब यहाँ पे देखिए लिंकन कह रहे हैं कि आप उसे यह भी सिखाइए कि वह अपना ख्याल रखे, उसकी जो सूझबूझ है उस पर वह अपना विश्वास बनाए रखे, भले ही लोग उसे गलत ठहराएं, वह भलों के साथ भलाई करे और टेढ़ों को सबक सिखाए, इस बात का भी वह ध्यान रखे। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल ना होने का साहस जुटाए और यह भी समझाए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार, बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। अब यहाँ पे देखिए लिंकन कह रहे हैं कि वह उसके दिमाग में इन बातों को भी जमाइए कि सफलता का जो झंडा होता है उसके नीचे खड़े होने के लिए तो पूरी दुनिया भागती है, उसमें शामिल ना होने का साहस जुटाए, अर्थात उस विजय के झंडे के नीचे शामिल ना होने का वह साहस जुटाए और यह भी समझाइए उसे कि वह सबकी बातों को सुने, हर एक की बात को समझे और फिर अपने बुद्धि और विवेक के बल पर सत्य की कसौटी पर कस कर उसे स्वीकार करे और जो ग्रहण करने जैसा है, जो सार ग्रहण करने जैसा है उसे ग्रहण करे, बाकी का फेंक दे। और अगर हो सकता है तो उसके मन में यह भी बताइए कि हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कि जीवन में कितना भी कष्ट हो लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहिए। उसे यह बताइए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं, अगर वह रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं तो उसे शर्माना नहीं है, यह भी सिखाइए, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना, किसी प्रकार की भी ओछेपन को वह ना माने और चाटुकारी अर्थात एक दूसरे की बुराई करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना या कोई मेरे बेटे के समक्ष चाटुकारिता करके अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए भी आप उसे सिखाइए। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से। उसे यह सिखाइए कि वह खूब कमाए लेकिन ताकत और अक्ल अर्थात बुद्धि से, लेकिन कभी भी ना बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे।
अब यहाँ पे देखिए लिंकन कह रहे हैं कि आप उसे खूब ताकत से, मेहनत से कमाई करना सिखाइए, लेकिन इतना कमाने के बावजूद भी वह अपनी हृदयता, अपनी आत्मीयता को ना बेचे, इस बात का भी ध्यान रखना है। भले ही भीड़ अगर उसे धिक्कारती है तो इस बात को भी सहना सिखाइए। अनदेखा करना अर्थात कि भले उसे धिक्कारें लेकिन वह इन बातों को अनदेखा कर दे, यह भी आप उसे सिखाइए। उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। अब उसे यह भी सिखाइए कि जो सत्य है, जो न्याय के लिए उचित है, इन सब के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भले उसे दृढ़तापूर्वक खड़े रहना पड़े, तब भी वह खड़ा रहे, लड़ सके, इन बातों को भी सिखाइए। उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। उसे ममता, स्नेह तो ज़रूर दीजिए, लेकिन लाड करके मत बिगाड़िए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे यह ज़रूर सिखाइए कि जिस प्रकार सोने को तपा तपा कर बहुत ही सुंदर आभूषण बनाया जाता है, लोहे को मजबूत करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उसे भी मजबूत बनना है। उसमें यह आदत डालें कि अधीर होने का धीरज संजोए, अर्थात वह अगर अधीर भी होता है तो उसका धैर्य भी रखे, इस बातों को भी सिखाइए। और धीरज से काम ले, वह अगर दिखानी है बहादुरी, वह धीरज से काम ले अगर उसे श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। अब यहाँ पे लिंकन जो है वह कह रहे हैं कि उसे बहादुरी सिखाइए, अपने स्वयं में विश्वास उसका मजबूत होना चाहिए, तभी मनुष्य जाति के प्रति उसकी श्रद्धा जन्मेगी। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए। ज़रूर मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई, आपका अब्राहम लिंकन। अब यहाँ पे देखिए लिंकन ने कहा है कि उनका बेटा मनुष्य जाति के प्रति श्रद्धावनत हो, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने शायद कुछ अधिक मांग लिया है। फिर भी जितना बन पड़े आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए मेरे बेटे के लिए, वह बहुत ही प्यारा बच्चा है, आपका अपना अब्राहम लिंकन। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अंदर संस्कार, निर्भीकता, राष्ट्रीयता, प्रकृतिवादी, साहसी आदि गुणों को विकसित करने के लिए उसके शिक्षक को पत्र लिखा। आइए अब हम देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। पहला है श्रेयस्कर, मंगलकारी, सबक, पाठ, सीख, चाटुकारी, चापलूसी, लागत, पूंजी की रकम, अधीर, उतावला, सत्यनिष्ठ, सत्य में विश्वास रखने वाला, सत्यवादी, साधुचरित, सज्जन व्यक्ति, छिलना, छलनी से नीचे आ गई बेकार सामग्री। वैकल्पिक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा है? तो पुत्र के शिक्षक को। दूसरा, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो गुंडे को। ख वाला सही है। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? तो स्वयं के साथ। सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? सत्य और न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पाठ का आनंद लिया होगा और आप स्वयं भी अपने अंदर
इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। आप भी साहसी, निर्भीक, वीर, विद्वान, प्रकृतिवादी, समाजवादी आदि बनने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।